जय माँ दुर्गा टैरो 1111। ये है आपका चैनल। जय माता दी दोस्तों। तो मैं आज फिर से लेके आ गई हूँ रीडिंग। तो आज का स्पेशल टॉपिक है लव रीडिंग। आज हम करेंगे लव रीडिंग। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ रीडिंग करने। दिस इज़ पाइल 1। एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है जो कि कुछ बिखरा हुआ देख रही है। उसका पूरा ध्यान उस बिखरे हुए सामान पर है। बहुत प्यारा मौसम है बाहर, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। 2 कप ऑलरेडी उसके पास हैं, उस पर भी ध्यान नहीं है, खुद पे भी ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान 3 कप्स पे हैं। 2 पर तो उसका ध्यान है ही नहीं। ये है पाइल 1। पाइल 2, एक लड़की जो एक बॉटल को देख रही है और वो उसके पीछे देखिए कितनी घायल है वो, उसका ब्लड भी निकला हुआ है। पाइल 1 को चूज़ किया था तो ये है आपकी रीडिंग। जिन जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल सेलेक्ट करी है, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पार्टनर्स की एनर्जी कल रात से लेकर रात की एनर्जीज क्या थी उनकी, कल रात की और अभी की। 3 कार्ड्स निकालेंगे हम ईच के लिए, ठीक है। चलिए 3 कार्ड्स फॉर नाइट एनर्जीज। पार्टनर की नाइट एनर्जीज क्या है। ये है आपके पार्टनर की नाइट एनर्जीज। और ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक इज कंट्रोल। आपके पार्टनर को एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिखाई देती है आपके बिहेवियर में, और वो है आपका कंट्रोलिंग नेचर, जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। डे 1 से, या जब भी आपकी स्टार्टिंग हुई थी रिलेशनशिप की, तभी से कंट्रोलिंग बिहेवियर आपका बिल्कुल भी नहीं पसंद है आपके पार्टनर को। कल रात की एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था, आपकी याद आ रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि वो याद करते करते आपका नाम लेते लेते ही सोए हैं। और वो ये सोच रहे थे और उन्हें डर भी लग रहा था कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं आने वाला है, मतलब कुछ ऐसा जिसका आप दोनों ने मतलब कंट्रोलिंग करते करते, चीज़ों को नुकसान सही करते 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 करते, प्यार आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं, पर ये जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो आपको ना कहीं खाली करती जा रही हैं अंदर से। आपको ऐसा लगता है बार बार कि क्या रिश्ते में कुछ बचा है। यही एनर्जी थी उनकी रात की भी, कि क्या इस रिश्ते में कुछ बाकी है जो चलाया जाए। हर बार उनको मतलब आप दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप दोनों ना जो आपके पास है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। जो पास में कुछ ऐसा हुआ है ज़रूर, जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं और उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है कि इस वक्त जो है वही संभाल लिया जाए। रिश्ते को अभी भी संभाला जा सकता है। चीज़ें अगर थोड़ी बिगड़ गई हैं कोई बात नहीं, वापस से ठीक हो सकती हैं। पर उनकी एनर्जीज आपको ऐसी नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अब इस ज़िंदगी को, मतलब आपकी जो लाइफ चल रही है उसका टर्निंग पॉइंट आ गया है। और भविष्य में भी, मतलब अगर वो लंबा सोचें तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ हाथ नहीं लगने वाला। मतलब ये ऐसा हो गया जैसे कि टाइम बर्बाद करना जैसे हो गया। मुझे यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जैसे कि मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया उसको। मैं जिसको प्यार करता हूँ, आपको वो प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप उन्हें बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हो। पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो पास्ट में हुई हैं, जो टर्निंग पॉइंट आपके ज़िंदगी में आया है, उससे उनको ये तो बात फिक्स हो गई है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसका कुछ मिक्स आंसर उनके दिमाग में आ रहा है कि या तो ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप दोनों की ज़िंदगी में किसी और जगह की, किसी और के लिए स्पेस बनती चली जा रही है।
ऐसा उनका दिमाग, उनका दिमाग उनसे कह रहा है। ये लड़ाई जो है ना, ये दिल और दिमाग की लड़ाई है, जिसमें दिमाग ना जीत जाए, उनको ये भी डर है। तो ये है उनकी लास्ट नाइट की एनर्जीज, और ये हैं हमारी करंट एनर्जीज उनकी। उनको बहुत डर है, जैसा कि रात को उन्होंने सोचा कि क्या इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये तो वो सोच ही रहे हैं। सोचिए ना कि एक ही समय पर लास्ट और सुबह में इतना अंतर हो गया कि वो इस वक्त सोच रहे हैं कि कहीं वो आपसे जुदा ना हो जाएं, आप उन्हें कहीं छोड़ के ना चले जाओ। क्या आप उनको अनदेखा ना कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत मानते हैं अपनी। आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अट्रैक्शन की एनर्जी और यहाँ विश की एनर्जी, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। वो आपके साथ फ्यूचर में आपके बिना सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ें जब उन्होंने रात में ये सोचा, तो ये देखिए, ये इससे वो कितना डर गए। मतलब उनकी आंखों में से आंखें भर आई जैसे उनकी, और वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहो, कुछ इस तरीके से। सोचिए ये मैसेज कितना प्यारा है। अ डे स्टार्ट विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। वो आपको शेयर नहीं कर सकते, वो आपको किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जीज आ रही हैं उनकी। हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे कि क्या उनकी एनर्जी और कहना चाहती है, आगे के लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है, आपके लिए, आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। टुगेदरली आप दोनों की एनर्जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जीज हो, जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग सोच के इंसान हो आप दोनों, पर भगवान ने आप दोनों को एक साथ लेके आए हैं। तो कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। मुझे तो आपका रिलेशनशिप, सच बोलूं, कार्मिक दिखाई देता है, क्योंकि इस तरीके से रात को सोचना कि मेरे को क्या मिलेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ के, और सुबह अचानक से डरने लग जाना, उनकी आपको खो देने का डर से उनकी आंखों में आंसू आ जाना, उनकी आंखें भर आना, उनका गला भर आना, कोई नॉर्मल बात तो नहीं है ना। मेरी ऐसी सोच है कि ये कोई नॉर्मल थिंकिंग नहीं है। तो देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डेस्टिनी का कार्ड निकल के आया है सबसे पहले, और ये जंप आउट करके निकला है क्योंकि एक और कार्ड जंप आउट करके निकला है। ओके, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्या होने वाला है सिचुएशन। ओके, क्या बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज हैं आपकी, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ है यूनिवर्स के पास जो आपको गाइड कर सकते हैं। यूनिवर्स आपकी सिचुएशन के लिए बहुत कुछ गाइडेंस दिया जा सकता है आपको। ओके, लॉस, बाउंडेड। एक वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, one more card for this situation. Okay, bottom of the deck is again the controlling, again it's controlling. Okay, watch. तो फर्स्ट मैसेज है फेथ, एवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड। मैंने बोला ना, आपका रिश्ता कार्मिक है, और ये जो है ये होना ही था। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं रिलेशनशिप में, एक्चुअली में वो होना ही था, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत सही थी, ज़रूरी थी, क्योंकि उससे क्या हुआ, आपको इंट्यूशन आ रही होगी डेफिनेटली कि जो भी हो रहा है ना, वो किसी ना किसी कारण की वजह से ही होता है। जो भी यूनिवर्स में होता है वो किसी ना किसी कारणवश ही होता है, आप भी मानते ही होंगे। आपको दर्द मिला है, ये इस रिलेशनशिप को, आप मानो नहीं मानो, अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे लगातार, आप यही देखोगे कि कितना बुरा हुआ है इस रिलेशनशिप में, क्या क्या खराब हुआ है। वो कहते हैं ना, अगर आप गलत चीज़ों पे ध्यान दोगे तो गलत और जो बचा कुचा सही है ना, वो आप सही नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ पर मना किया जा रहा है कि आप एक नर्चरिंग एनर्जीज में आ जाइए दोनों के दोनों और अपने रिश्ते को संभालना शुरू कीजिए। जो भी लॉस हुआ है उस पे वही कार्ड है, लॉस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ दो, जो चला गया, जो बीत गया, और विश्वास रखो कि आगे आने वाले दिनों में और विश्वास रखो कि आगे आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और इससे बेहतर हो जाएगा। आप जिस चीज़ों के लिए सोच रहे हो ना कि ये सब खराब हो गया है, मैं सच बोल रही हूँ, ये सब ठीक हो सकता है, ठीक है। और आपके लिए एक आ भी यही रहा है, ये एक व्हील है जो कि कह रहा है कि समय का पहिया चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो आपका रिश्ता भी जो भी सिचुएशन में इस वक्त है, सिचुएशन से बाहर जरूर निकलेगा, पर आप पहले अपने आप को वाउंडेड फील कर। पाइल 1 की रीडिंग ये है आप। हेलो, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। जय माता दी सबको। तो देखेंगे, अगर आपने फाइल 2 चूज किया था जो कि है कर्स की एनर्जी जैसी है, जैसे कि आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था और अचानक से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई और ब्लॉक पर्सन भी हो सकते हैं ये, और रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म है, बहुत ज्यादा धोखा मिला है, इस तरीके की एनर्जीज हैं इस कार्ड की। तो अगर आपने सेकंड फाइल चूज की थी तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग बिना देर किए। तो सबसे पहले हम आपके बंदे की देखेंगे, आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स। तो कल रात की एनर्जीज क्या थी उनकी आपके लिए, ये हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कल रात की फीलिंग्स। तो ये है उनकी कल रात की फीलिंग्स आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है डिसीजन का, सेकंड है अपोजिंग, थर्ड है प्लेजर और फोर्थ है रीयूनियन का। तो अब हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जब आपकी रीडिंग देख रहे हो वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, बहुत इंतजार, आइसोलेशन, टुगेदरनेस। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट आ चुका है आप दोनों की लाइफ का। तो फर्स्ट कार्ड कहता है कल रात की फीलिंग्स जो थी उनके डिसीजन, वो किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं आपके और उनके रिश्ते को लेकर। ऐसा बोलना सही होगा कि चाहे मतलब कुछ भी कह लीजिए, पर इश्यूज तो पहले से ही थे, स्टार्टिंग से ही थे। आप दोनों को एक दूसरे की डिसीजन मेकिंग सिचुएशन नहीं थी पसंद। कोई चीज को करना, किस तरीके से लेना, डिसाइड करना, ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दूसरे की चीजों को हमेशा से अपोज किया जाता था पहले भी इस रिलेशनशिप में। सब कुछ पहले जैसा ठीक तो था, पर ईगो क्लैशेस थे, और ईगो क्लैशेस की वजह से क्या होता था कि एक का डिसीजन दूसरा बंदा नहीं मानता था। हमेशा पूछा जाता था, क्वेश्चनिंग होती थी आपस में, कैसा, क्या, क्यों, कैसे करेंगे। ये कार्ड दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इस एनर्जीज को शो कर रहे हैं कि पास्ट में भी बहुत कुछ ठीक नहीं था। भले ही सोशलाइज आप कैसे भी अपने रिश्ते को देखते हो, पर एक दूसरे से प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस बोलना सही रहेगा यहाँ पर, बहुत पहले से थे आप दोनों के बीच। कई बार अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो कई बार आपने भी ये एडमायर अपने दिमाग में सोचा, इमेजिन किया। लोगों के सामने दिखावा करते करते भी आप एक बार को थक जाते थे, ये बात सच है। आप दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। ये कह सकते हैं अभी भी कि आप दोनों की वो अट्रैक्टिवनेस अभी भी जिंदा है रिश्ते में, और ये जो अट्रैक्टिवनेस थी, एक दूसरे का बॉन्ड था, वो सीरियसली लाजवाब था, एकदम मस्त वाला। आप दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते थे और एक दूसरे की मतलब चीजों को आप दोनों बहुत अच्छे से, मतलब ठीक है, ये सही है, ठीक है, मैं गलत हूँ, ओके। कई-कई बार आप लोग मान भी जाते थे, पर अचानक से
थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी एक ज़िंदगी में आई है, जो जिसको झुकना पसंद था, जो इतना कि खूबसूरत तो है, पर दूसरे की बात मानना बहुत पसंद था और यही चीज़ आपके रिश्ते को ले डूबी। यही चीज़ आपके रिश्ते को कहीं न कहीं बहुत चोट पहुँचाई इस चीज़ ने। रात भर उन्होंने ये सोचा कि काश आप एक साथ होते, एक-दूसरे के साथ होते, आप जैसा कोई नहीं मिला उन्हें आज तक। मतलब कहने को वो ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था कि वो एकदम से किसी ऐसे पार्टनर से मिले हैं और क्या ही वो मेरी सारी बात मानती है, पर एक्चुअली में ये गलत डिसीज़न साबित हुआ है। उनका बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई देते हैं वो और इतनी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में कि मैंने क्या कर दिया मतलब आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते थे। समझ रहे हो आप कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने जो मतलब ऐसे बोले कि क्या उन्होंने अपनी अपनी ही बैंड खुद बजाई है, ऐसे रिश्ते में जाकर। पर अब उन्हें पता है क्या लगता है एक ट्विस्ट है, आपके साथ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन करने के बारे में सोच रहे हैं इस वक़्त कि काश ऐसा हो कि वापस से हम दोनों चालू हो जाएँ। और ये सोचते-सोचते वो कभी-कभी गिल्ट में भी आ जाते हैं। वो जानते हैं कहीं न कहीं आप उनका आज भी इंतज़ार करती हो। भले ही आप मानोगी नहीं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ईगो वाली हो, आपकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप कभी नहीं मानोगी ये। पेशेंस है आप में बहुत ज़्यादा, ये उन्हें नहीं पता है। ये सिर्फ़ वो सोचते हैं, उनके ख़्याली पुलाव हैं कि आप बहुत इंतज़ार कर रही होंगी ये वो। पर एक्चुअली में है ऐसा, है ना? आप चाहती हो उनका इंतज़ार करना, बहुत अकेले में डीप डाउन आप यही चाहती हो कि वो वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और थर्ड पार्टी सिचुएशन ही सही, कहीं रिश्ता वापस चालू हो जाए जिससे कि आप उस लड़की को ना, उस इंसान को जो बीच में आया है, उसको इरेज़ कर डालो अपनी ज़िंदगी से। टुगेदरनेस का क्लास कार्ड भी है, मतलब भविष्य में इन फ्यूचर ये सच हो सकता है। ये कार्ड बिल्कुल सच हो सकता है, एक्ज़ैक्ट यही मतलब एक-दूसरे को आप देखते हुए, एक-दूसरे के साथ निभाते हुए फ्यूचर आपका ये बता रहा है कि वो जो सोच रहे हैं ना, वो एक्चुअली में करने वाले हैं ये। मतलब बहुत हो गया आइसोलेशन में जाना, एक-दूसरे का देखना, वो अकेली, मैं भी अकेला और ये सब फालतू की चीज़ें सोचना। अब एक साथ आते हैं, इन्होंने ये फैसला ले लिया है। अब फैसला ले लिया है तो क्या कह रही है डिवाइन इस एनर्जी को लेकर, वो भी चेक कर लेते हैं। है ना? किंग एंड के कार्ड्स हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड्स हैं। ये आपकी एनर्जी को झट से पकड़ लेंगे एकदम तुरंत। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। जंप आउट करेंगे कार्ड्स, बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा यहाँ पर। देखिए फर्स्ट कार्ड आया है, बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल ही देती हूँ। 3 टू 4 कार्ड्स निकालूँगी मैं यहाँ पर आपकी सिचुएशन से रिलेटेड क्या एनर्जीज़, क्या मैसेजेस यूनिवर्स इस वक़्त भेजना चाहते हैं आपको। ओके, 2 कार्ड एक साथ जंप आउट हुए हैं। इतने ही ले लूँ कि कुछ और एक आध और भी ले लूँ? ठीक है, एक और ले लेती हूँ। मुझे लगा कि एक और लेना चाहिए, पता नहीं क्यों? देखो एक आ गया। ओके, मून की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ है ज़िंदगी में। बिल्कुल भी आसानी है आप दोनों की ज़िंदगी इस वक़्त, उनकी भी और आपकी भी। ये रिश्ते ये जो रिश्ता था ना, ये जो सेपरेशन हुआ ना आप दोनों का, ये बहुत ही दुखद था आपके लिए, जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से कोई थर्ड पर्सन अचानक से आके ज़िंदगी में इतना तूफ़ान बड़ा ले आएगा कि हम लोग वापस चाहेंगे पर आ नहीं पाएँगे। एक्चुअली में ये सब ना आपके डेस्टिनी में लिखा था, ये होना ही था। अगर ये नहीं होगा ना, कुछ चीज़ें टूट के बहुत मजबूती से बनती हैं, ऐसा होता है कई बार। और मैं यह बोलूँगी फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, देखो मून का कार्ड भी आया है यहाँ पे, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है आपके लिए उनकी बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, मतलब मेन को तो मेन जो एनर्जी होती है वो साइड में हटा के, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है। इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रही हो, हर वक़्त 24 घंटे उसके बाद उनके बारे में सोचते रहते हो और वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। और ये ना टुगेदरनेस की ओर लेके जा रहा है, मतलब ये जो रीडिंग है ये लास्ट में मेरा यही कंक्लूज़न है इस रीडिंग को सारे का सारे कार्ड्स को देख के कि भाई ये रिश्ता वापस से जुड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं वापस से उठेंगे, इसमें ऐसे बोल सकते हैं एक शाइन बाकी है। इस रिश्ते में वापस से एक होप बाकी है और ये रिश्ता वापस से तैयार होके ऊपर उठ सकता है, बशर्ते आप लोग
दोनों एक साथ आ जाओ। भले ही पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन स्टार्ट करो उस रिश्ते में जो पहले थर्ड पार्टी बना था। तो आज की रीडिंग ये है आपकी, अगर आपने सेकंड पार्ट शुरू की थी